इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उसका घर। सबको अपना घर एकदम बेस्ट बनाना है, स्ट्रांग बनाना है, लग्जरियस, ट्रेंडी, सब कुछ उसमें चाहिए। और इस चक्कर में हम क्या करते हैं, उस पर एक्स्ट्रा खर्चा कर देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती। वो एक्स्ट्रा खर्चा कैसे हो जाता है आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और डे बाय डे घर की कंस्ट्रक्शन महंगी होती जा रही है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप 4 से 5 लाख रुपए बचा सकते हो, छोटे से छोटे घर में, बड़े से बड़े घर में। बस ये चीज़ें फॉलो करनी है, क्योंकि सेम चीज़ें मार्केट में अच्छी क्वालिटी की सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन आपको आइडिया नहीं होता है और घर बनाते हम वो गलतियां कर देते हैं। तो इस वीडियो में सारी मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे घर बनाना है और कैसे ध्यान देना है। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करनी है, उसकी जो एलिवेशन होती है, सबसे ज्यादा खर्चा हमारा उसमें होता है। और हम सबको चाहिए क्या, हमारी एलिवेशन ट्रेंडी लगे, क्योंकि बाहर से हमारा सिर्फ घर एलिवेशन ही दिखेगी, अंदर का तो नहीं दिखेगा। तो हम उसमें एक्स्ट्रा खर्चा कर देते हैं ऐसे कुछ डिजाइन करके, मतलब हैवी डिजाइन, उसमें प्लास्टर में डिजाइन बना रहे हैं हम लोग, ऐसी कुछ जालियां हम उसमें लगा रहे हैं, ऐसे कुछ डिजाइन बना दे रहे हैं जो जरूरत नहीं है। 2025 में अगर ट्रेंडी घर चाहिए तो सिंपल एलिवेशन होनी चाहिए। कुछ ऐसी एलिवेशन रखोगे बहुत प्रीमियम लगेगी, कम मेंटेनेंस करनी पड़ेगी और आउटडेटेड वो नहीं होने वाली है। ऐसा प्लास्टर डिजाइन मत कराओ, नहीं अच्छा लगता। ऐसी पैरापेट पे प्लास्टर डिजाइन नहीं अच्छे लगते आजकल, ऐसी कुछ जालियां नहीं अच्छी लगती। सिंपल सोबर रखोगे तो आपसे 1 से 1.5 लाख रुपया बच जाएगा छोटे घर में, बड़े में तो और ज़्यादा बचने वाले हैं। तो ये पहली गलती करते हैं जब भी हम घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं। लग्जरियस ट्रेंडी दिखाना है तो सिंपल रखो कुछ ऐसे। अगली चीज़ क्या करते हैं हम, जब सीढ़ी बनाई जाती है तो हम क्या करते हैं, देखो देखी में हमने उसके घर में देखी फोल्डिंग स्टेयर जो ऐसी कुछ रहती है, जिसके नीचे बेस स्लैब नहीं होती, सिंपल नीचे से टप्पा दिखता है। फन क्या है, मतलब क्या है, कुछ नहीं है। इसको जहाँ तो ढक दिया जाता है, जहाँ तो ये ऐसे ही सीधी रहती है, तो ये ना तो देखने में अच्छी है, इसमें एक्स्ट्रा लेबर लगती है, एक्स्ट्रा टाइम जाता है और ना देखने में अच्छी लगती है। मैं बोलता हूँ सिंपल सीढ़ी बनाओ, आपका 40 से 50 हज़ार रुपया बच जाएगा। कितना? 40 हज़ार, बहुत बोल रहा हूँ, लेकिन लेबर चार्जेस उसमें ज़्यादा है, कंक्रीट ज़्यादा लगता है, टाइम, शटरिंग, सब कुछ ज़्यादा लगता है। तो सिंपल स्टेयर बेस्ट स्टेयर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आती है हमारी फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग भी देखो देखी में ही बन रही है, कोई ज़रूरत उसकी नहीं है और आजकल तो आउटडेटेड हो गई है। कुछ ऐसी फॉल सीलिंग हम भरी भरी बना देते हैं जिनकी नहीं ज़रूरत है, नहीं अच्छी दिखती, कोई मतलब ही नहीं है। बेस्ट ऑप्शन क्या है, अगर यहाँ भी आपको क्या करना है, लाख रुपया बचाना है, क्योंकि 1000 स्क्वायर फीट में घर में लाख से 1.5 लाख रुपया लग जाता है। आपका 50 हज़ार बच जाएगा उसमें से। प्लेन सीलिंग है, जब आपकी स्लैब कास्ट हो रही है तो वहां पे प्रोफाइल लाइट के लिए पॉइंट छोड़ दो। पहले डिजाइन चूज कर लो कि मेरे को अपना कमरे का डिजाइन कुछ ऐसा बनाना है, प्रोफाइल लाइट से पॉइंट छोड़ दो, सस्ते में काम हो जाएगा, मतलब आधे से आधे रेट में काम हो जाएगा। वो नहीं करना है, प्रोफाइल लाइट नहीं लगानी है। क्या करो, प्लेन सीलिंग है, सरफेस लाइट लगा दो, ट्रेंडिंग है, ट्रैक लाइट्स लगा दो। बहुत किस्म की लाइट्स आ गई हैं आजकल। ये सामने आप देख रहे हो, ये सारी लाइट्स बिना फॉल सीलिंग के लग जाती हैं। बस आपको स्लैब कास्टिंग के टाइम पॉइंट छोड़ देना है, या जब आपका प्लास्टर हो रहा है जरी काट लो, या प्लास्टर हो चुका है तब भी जरी कट जाती है। बहुत ईजी है, ये करवाओ। अगला जो होता है हमारा, डोर पे खर्चा होता है। डोर क्या होता है खर्चा हमारा, जब हम डोर लकड़ी से बनवाते हैं, कोई भी लकड़ी यूज करेंगे, सागवान, पॉपुलर, कोई भी, ठीक है, तो हमें 20 से 30 हज़ार रुपये देना पड़ेगा एक डोर पे, क्योंकि उसमें लेबर भी लग रही है, मटेरियल भी लग रहा है, पॉलिश हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बेस्ट है लेमिनेट डोर्स, में बोलता हूँ उससे बेस्ट है नहीं है। बोर्ड लाओ, ब्लॉक बोर्ड, लेमिनेट चिपका दो, सस्ते सस्ता, ट्रेंडी से ट्रेंडी डोर आप उससे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां आप क्या करो, फ्लश डोर ले लो, मार्केट से बने बनाए मिलते हैं, 6 से 7 हज़ार रुपये में अच्छी क्वालिटी के WPC भी मिल जाएंगे, दूसरे भी मिल जाएंगे। तो वो लगाते हो, आपका 20 से 25 हज़ार रुपया घर की कंस्ट्रक्शन में बच जाता है। अगली गलती क्या करते हैं हम, जो सालों से चली आ रही है, वही गलती दोहरा रहे हैं, वो है 9 इंच की दीवार देने। 9 इंच की दीवार का मतलब ही नहीं है, हमारा घर बनने वाला है फ्रेम स्ट्रक्चर, जहां पिलर भी होंगे, बीम होंगे, सब कुछ है। दीवारों का काम क्या था, पहले लोड को, स्लैब के लोड को नीचे वो ले जाती थी और वो पर्पस था। आजकल वो मतलब ही नहीं है उनका। आपको क्या करना है, प्रॉपर एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर से, सर्टिफाइड स्ट्रक्चरल इंजीनियर, ऑथराइज स्ट्रक्चरल इंजीनियर कौन होता है, जिसने स्ट्रक्चरल इंजीनियर की पढ़ाई की है। इन सिविल इंजीनियर अलग काम करता है, आर्किटेक्ट अलग करता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर अलग करता है। तो एक ऑथराइज पता करो कि कौन स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, उससे आपको क्या करना है, अपना जहां से भी नक्शा बनवाया, आर्किटेक्ट से या प्लान जहां से भी बनाया, उसके पास ले जाओ, मेरे को इसकी स्टील डिटेल दो। ऑथराइज से बोल रहा हूँ,
ऐसे तो कोई भी दे देगा कि 1000 स्क्वायर फीट का घर है, चलो जी 15 फीट पे पिलर दे देते हैं, ये साइज दे देते हैं, नॉर्मल दे रहे हैं थंब रूल के हिसाब से। वैसे नहीं करना है, प्रॉपर डिजाइन करवा लो। फिर वहां 4 इंच की दीवार दो। कितनी? 4 इंच की। बाहर की दीवार भी 4 इंच की दो। बोलते हैं सिक्योरिटी पर्पस की वजह से हमें 9 इंच की देते हैं। भाई अगर किसी को चोरी करनी है, तोड़नी है, वो 9 इंच की भी तोड़ देगा, 18 इंच की भी वो भी तोड़ देगा। 4 इंच की दीवार को जब प्रॉपर से प्लास्टर होता है अंदर बाहर, तो वो इतनी ईजी से नहीं टूटती। और वहां पे हमें कंक्रीट बैंड दिया होता है 3 फीट पे, 7 फीट पे लिंटल होता है। मतलब ही नहीं है कोई ऐसे बिना तो इजीली तोड़ दे, उसकी आवाज होगी। तो चोरी के पर्पज से, सिक्योरिटी के पर्पज से तो आपको 9 इंच दीवार नहीं देनी चाहिए। अगर आप 4 इंच की दीवार पूरे घर में देते हो, आपका लाख रुपया तक बच जाता है छोटे घर में। तो ये होता है 4 इंच की दीवार देनी है, प्रॉपर कॉलम बीम देना है। अगली चीज क्या होती है, हम जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं, हमारे पास प्लॉट होता है 1000 स्क्वायर फीट का, 2000, 800, 200, 900, जितने भी स्क्वायर फीट का है, हम क्या करते हैं पूरे एरिया पे घर उठा देते हैं। सबसे बेस्ट बेकार चीज वो है, एक तो आपके पास ना गार्डन बचता है, ना कोई पार्किंग बचती है इतनी अच्छी सी। तो मैं बोलता हूँ बेस्ट क्या है, अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है लगा लो, वहां पे 500 से 600 स्क्वायर फीट में अपना घर बनाइए। 1 स्टोरी, 2 स्टोरी, 3 बनानी पड़ी। एक तो फाउंडेशन का खर्चा बचता है, बेस्ट चीज है। फाउंडेशन पे आपका 250 से 300 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। देख लो कहाँ, मतलब अगर 100 स्क्वायर फीट एरिया भी छोड़ोगे, 35 से 40 हजार रुपए बच गया। अगर 200 स्क्वायर फीट ऐसे ऐसे जोड़ते जाओ, कितने पैसे बच जाएंगे। और एक लग्जरियस घर कैसे रेडी हो जाएगा, क्योंकि डबल स्टोरी होगी, एलिवेशन अच्छी आएगी, 3 स्टोरी को और ज्यादा एलिवेशन अच्छी आएगी और खर्चा कम होने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपका जितना भी एरिया होगा, आधे एरिया में या 60-70% में घर बनाइए, डबल स्टोरी कर लीजिए अगर रिक्वायरमेंट 2 BHK 3 BHK की है। आगे गार्डन छोड़िए, पैसे भी बचेंगे, देखने में भी प्रीमियम और लग्जरियस वो लगने वाला है। अगली सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जब हम इलेक्ट्रिक पॉइंट या प्लम्बिंग का काम करवाते हैं, चलो इलेक्ट्रिक का पकड़ लेते हैं, इलेक्ट्रिक का काम करवाते हैं, हम पूरा हमारे इलेक्ट्रिशियन पर छोड़ देते हैं। उनका क्या होता है, पॉइंट के हिसाब से आपने रेट बनाया होता है। एक तो आपको पॉइंट के हिसाब से वो आपको बेवकूफ़ बना देगा, इतना खर्चा होगा। दूसरा, वो एक्स्ट्रा पॉइंट देगा ही देगा। आप स्विच देख लो, सामने बोर्ड है, ठीक है, यहाँ पे कितने स्विच लगे हैं, 3-4 स्विच लगे, बाकी खाली है ना। तो ये जो खाली है, इन पॉइंट्स के भी पैसे लिए हैं आपसे, लेबर चार्ज, यहाँ से वायर भी गई होगी, वो मटेरियल का खर्चा भी। तो हमेशा क्या करो, जब भी इलेक्ट्रिक पॉइंट बनाने हैं तो एक लेआउट दे दो कि मेरे को यहाँ स्विच चाहिए, यहाँ स्विच चाहिए, फैन का स्विच 1-2 एक्स्ट्रा, बस। मतलब उसको अपनी मर्जी से करने दोगे तो खर्चा होने वाला। वैसे ही प्लम्बिंग में क्या होता है, वो भी पॉइंट के हिसाब से आपसे चार्ज करेगा। तो पॉइंट के हिसाब से नहीं, मैं बोलता हूँ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से दे दो, या बाथरूम के हिसाब से। एक तो आपको बिल बनाने में इजी होगा, दूसरे आपके पैसे बचेंगे। तो ये चीज़ भी आपको करनी है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो इंडिया में पैसे वेस्ट होते हैं घर बनाते हुए, और बेवकूफ़ भी आप बन जाते हो, कि ठेकेदार के पास चले जाते हैं। ठेकेदार कोई कॉन्ट्रैक्टर को ही बोलते हैं कि चलो जी प्लान भी आप दे दो, नक्शा आपका रहेगा, सब कुछ, हम आप पे भरोसा करते हैं, आप हमारे लिए सब कुछ बना दो। भरोसा किसी पे मत करो। इस समय घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, खुद से बनाओ। अगर उससे नक्शा बनवाओगे कॉन्ट्रैक्टर से, वो करेगा क्या, एक तो वो स्लैब का एरिया थोड़ा बड़ा है, जितना ज्यादा स्लैब होगा उसको उतना फायदा होने वाला है, जितनी वो बालकनीज निकालेगा उतना उसको फायदा होने वाला है। तो नक्शे में वो सरिया भी कम कर सकते हैं, क्योंकि उसका मटेरियल आपने कह दिया, आप ही नक्शा बनाओगे, आप ही मटेरियल लगाओगे, बस आप बता दो पर स्क्वायर फीट कितना खर्चा होगा, तो बोल देगा 1200 रुपये दे देना। आप तो खुश हो जाओगे, कितना बढ़िया आदमी है, 1200, मार्केट 1400 चल रहा है, वे 1200 दे रहा है, क्योंकि प्लान उसने आपको 1200 के हिसाब से बनाया होगा। देखने में बड़ा होगा लेकिन वीक घर होगा। तो रिकमेंड मैं क्या कर रहा हूँ, सारे नहीं होते, कुछ कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, सब नहीं दिल पे लेना बात। देखो करना क्या है, प्रॉपर आर्किटेक्ट अलग से करो और कॉन्ट्रैक्टर अलग से करो, दोनों खुश रहेंगे, दोनों को फायदा भी होगा और अच्छा घर भी आपका बन जाएगा। सारा डिपेंडेंसी कॉन्ट्रैक्टर पे मत रखो, बेवकूफ बन रहे हो, और खर्चा भी ज्यादा होता है, 1-2 लाख रुपए ज्यादा लग जाएगा और क्वालिटी का घर बनेगा भी नहीं। अगली चीज क्या करनी है, ठीक है, जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करनी है, ये रूल फॉलो कर देना, पैसे भी बचेंगे, स्ट्रॉन्गर भी बनेगा, मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी। पहला रूल क्या है, तीन स्टेप होते हैं इस रूल के। पहला करना है, प्लान बनाना है अपना घर का, जो भी आपको, अपने सब बैठो घर वाले, जो भी आपको चाहिए, 1 रूम चाहिए, 2 रूम चाहिए, लॉबी चाहिए, किचन, जो भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। उसके लिए क्या करना है, आपको चले गए किसी आर्किटेक्ट के पास, आर्किटेक्ट के पास ही जाना, जो एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट है, उसको बोलो मेरा कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है, मेरे को ऐसा घर चाहिए जिसमें ये चीज़ें, वो आपके लिए प्लान रेडी कर देगा। जब आपका प्लान रेडी हो जाएगा, एक बार उसने आपने सेलेक्ट कर दिया कि प्लान रेडी है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को वो प्लान दिखाओ। तो आपके एरिया में 3-4 कॉन्ट्रैक्टर मस्ट होंगे जो काम कर रहे हैं, लोगों के घर बना रहे हैं, देख लो जिसका घर अच्छा लगता है उस ठेकेदार के पास चले जाओ,
प्लान दिखाओ, ये रहा हमारा प्लान, इसका पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कितना खर्चा आप लोगे, विद मटेरियल विदाउट मटेरियल, जैसे भी आपको करना है, आपको सही लगता है, क्योंकि सेम ही खर्चा बढ़ जाता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है मटेरियल विद मटेरियल। तो वो बोलेगा 1200 स्क्वायर फीट, दूसरे ठेकेदार को चलो बोलेगा 1300 1400, ऐसे ऐसे कर लिया, ठीक है। सबका आपने सेलेक्ट कर लिया एक ठेकेदार, ये हो गया कि हमें ये 1400 वाला परफेक्ट लग रहा है, उसको बोलो एग्रीमेंट करते हैं, इस पे लिखो 1400 रुपये आप रेट ले रहे हो, इतना टोटल एरिया है स्लैब का, क्योंकि प्लान हमारे पास है, टोटल खर्चा कितना होगा 35 लाख 36 लाख, ठीक लिया, उसने लिख दिया 36 लाख रुपए आपका खर्चा होने वाला है। उसके बाद उससे लिखवाओ कि क्या क्या काम वो करके देगा 36 लाख में और क्या नहीं करके देगा, फिर घर का काम शुरू करो, परफेक्ट घर बनेगा, ना कोई टेंशन है, ना बेवकूफ़ बनोगे, ना वो भागेगा, सब सही होगा। इंडिया में सबसे जोल जाली क्या है, ठेकेदार भागते हैं, ये बहुत है, मैं खुद ठेकेदार हूँ, हम ये चीज़ें देखी हुई हैं, तो इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये होती हैं। अगली चीज़ क्या करनी है, जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हो पैसे बचाने हैं। इंडिया में 2 किस्म के स्टील आपको मार्केट में मिलेंगे, TMT TMX, ये सब छोड़ो, प्राइमरी सेकेंडरी कौन सा हो गया, प्राइमरी हो गया टाटा जिंदल, जो आयरन ओर से स्टील बनता है, बनने के प्रोसेस छोड़ो। दूसरा हो गया कामधेनु हो गया, जो मतलब पुराना सरिया होता है उसको पिघला के सरिया बना देते हैं। मैं बोलता हूँ अगर 1 स्टोरी का 2 स्टोरी का 4000 स्क्वायर फीट का घर बन रहा है, मतलब 1000 2000 4000 स्क्वायर फीट तक, 2-3 स्टोरी तक, सेकेंडरी स्टील यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस उस पर ध्यान दे देना। इतना भी सेकेंडरी नहीं हो कि नाम ही नहीं सुनाओ, जिनके नाम सुने आपने उस पर देख लेना, SD 550 अगर लिखा है, IS मार्क SD 550, वो ऐसे नहीं लिख देता कोई भी, उसका प्रॉपर टेस्ट होता है, सर्टिफाइड होता है वो, तो वो अगर अपने घर में यूज़ करवाते हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वहाँ भी 10-15 रुपये kg पर वो सस्ता होता है, तो वो लगाओ, स्ट्रॉन्ग घर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बेस्ट है, और आपका 30 से 35 हज़ार रुपया वहाँ बच जाएगा। अगली चीज़ इसी में सीमेंट होता है हमारा। सीमेंट आजकल कंपनी क्या कर रही है, सीमेंट सेम थोड़ा बहुत उसकी टेक्नोलॉजी चेंज की, जहाँ क्या बता पैकेजिंग चेंज की, और आपको जो सीमेंट 390 रुपये का था वो 450 का मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि उसमें आप देखते हो कि एक बार घर बनाना है, अच्छी चीज़ लगानी है, अच्छी चीज़ लगाने के चक्कर में क्या करते हो, जो कंपनी बनाते जा रही है बनते जा रहे हो। मैं बोलता हूँ सिंपल सीमेंट यूज़ करो, 43 ग्रेड या 53 ग्रेड, अगर स्ट्रेंथ चाहिए, अगर आपको क्रैक नहीं, कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं चाहिए, तो PPC सीमेंट यूज़ करो, किसी भी कंपनी का, अबूजा, अल्ट्राटेक, ACC। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ अबूजा या ACC का यूज़ करो, बाकी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सीमेंट का जो आपको 50-60 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं, 400-500 बैग लगने हैं, कहाँ हिसाब जाता है, तो मत दो, सिंपल बैग यूज़ करो। बस ध्यान क्या देना है, जब कंक्रीट बन रहा है तो प्रॉपर से वो मिक्सिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब उसमें जितना सीमेंट डलना चाहिए नहीं डल रहा है, वो चेक करना है, वो मस्ट होता है। दूसरा, कंक्रीट जब हो रहा है पानी ज़्यादा नहीं डालना है, वाइब्रेटर प्रॉपर से चलाना है, तो एक सही कंक्रीट बनेगा। अगर वो दूसरा सीमेंट डाल दोगे, आपकी चिंता खत्म, हमने सीमेंट दे दिया, तो वो वीक कंक्रीट बनता है। ये बहुत चीज़ें, इसमें मैं वीडियो पहले ला चुका हूँ, और चाहते हो वीडियो इस चीज़ पे बात करने पे मैं ले आऊँगा। तो ये चीज़ है, सिंपल सीमेंट यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, स्ट्रॉन्ग घर बनने वाला है। अगली चीज़ इसी में होती है, जब हम क्या करते हैं, विंडो वगैरह लगाते हैं, जहाँ डोर, जहाँ कुछ भी लकड़ी की यूज़ करेंगे विंडोज़, तो हमें डबल खर्चा होगा। मतलब लगा लो एक घर है, 80,000 रुपये लग रहे हैं अगर लकड़ी की विंडो लगा रहे हो, वही अगर आप एल्युमिनियम की विंडो लगाते हो, आपको 50-55 हज़ार रुपये में अच्छी क्वालिटी की एल्युमिनियम विंडो, उसी कलर में सब कुछ हो गया यार, उसमें कलर भी होगा पहले किया हुआ, विंडो में दीमक का खर्चा, पेंट का खर्चा, ये सब रहता है। तो मैं बोलता हूँ एल्युमिनियम विंडो के साथ जाओ, आजकल बहुत कलर और ऑप्शन आ गए हैं। फिर अगला होता है हमारी फ्लोरिंग में सबसे ज़्यादा खर्चा, वहाँ हम मार्बल लगाते हैं, ग्रेनाइट लगाते हैं। मार्बल लगाओगे 200-250 रुपये पर स्क्वायर फीट अच्छा मिलेगा, 5 साल बाद फिर घसाई, मेंटेनेंस, दाग धब्बे सब रहते हैं। मैं बोलता हूँ सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, अपनी फ्लोरिंग में टाइल लगवाओ, विट्रीफाइड लगाओ, कुछ नहीं होने वाला 15 से 20 साल। विट्रीफाइड टाइल आजकल बहुत अच्छी हैं, मार्बल से अच्छी क्वालिटी की आ गई हैं। सेम कलर की पूरे घर में लगाओ, एक तो पैसे भी बचेंगे, देखने में अच्छा लगेगा। रिकमेंड करता हूँ वाइट टाइल लगाओ, बेज कलर लगाओ, पेस्टल शेड्स लगाओ, और वैसे जैसा भी आपको इंटीरियर करना है आप उसके साथ कर सकते हो। घर लग्जरियस और ट्रेंडी लगने वाला है, तो मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि टाइल लगाओ विट्रीफाइड, पैसे भी बचेंगे और घर अच्छा भी बनने वाला है। अगला चीज़ क्या होता है, जब हम घर बना रहे होते हैं, कलर का, जब हम पेंट करवाते हैं, हम क्या देखते हैं, नेट पे कलर देखते हैं, जहाँ शॉप पे जाते हैं तो कस्टमाइज कलर करवाते हैं।
कस्टमाइज कलर मतलब डबल रेट का मिलता है। अगर सिंपल 1 लीटर पेंट जो बना बनाया पेंट है आपको 400 रुपये लीटर मिल रहा है, कस्टमाइज उसमें थोड़ा बहुत कलर डलवा दोगे, पेस्टल शेड बना दोगे, वो 800-900 रुपये का बॉक्स मिलेगा। मतलब ही नहीं है ना। मैं बोलता हूँ बेस्ट, अगर घर का इंटीरियर अच्छा भी रखना है और पैसे भी बचाने हैं तो प्लास्टर के बाद 2 कोट पुट्टी मरवाओ, प्राइमर करवा लो, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होता। मेरे घर में वही है। अगर चाहते हो कि पेंट फिर भी करना है तो 1 कोट पेंट पर करवा लो, सिंपल वाइट करवा लो, या आपको चाहिए कि कलर करवाना है, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी चॉइस अलग होती है, कलर करवा सकते हो। लेकिन कलर में क्या करना है, जो पहले से कलर बने हुए हैं उसी में पेस्टल शेड्स को ढूंढ लो, जो ऐसा भी आपको करना है मिल जाएगी, ज़रूरी नहीं है कस्टमाइज़ करवाना। तो जब वो मिल गई तो उसमें आप क्या कर सकते हो, पैसे बचा सकते हो। अगली चीज़ क्या करनी है, जब भी घर बनाना है तो जो फर्नीचर होता है, डेकोरेटिव फर्नीचर, आपका जो टीवी यूनिट हो गया, शू रैक हो गया, कंसोल यूनिट हो गया, ऐसा जो फर्नीचर जहाँ पे आपको बैठना नहीं है, सिर्फ यूज़ देखने के लिए है या थोड़ा बहुत सामान रखना है, जिसको रोज़ ओपन करना है, जिसके ऊपर बैठना है, वो नहीं बोल रहा हूँ। डेकोरेटिव फर्नीचर बना बनाया लोगे, आधे रेट में मिल जाएगा और देखने में लग्जरियस और ट्रेंडी होगा। जहाँ आप फर्नीचर यूज़ करना है, जैसे बेड हो गया, वार्डरोब हो गई, सोफ़ा हो गया, ये खुद बनवा सकते हो कारपेंटर से, या बना बनाया देख के। मतलब बाकी जो मैंने बोला जो डेकोरेटिव फर्नीचर वो ऑनलाइन भी लोगे चलेगा। तो इससे क्या होगा, आपके काफ़ी पैसे बचने वाले हैं और घर स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ये जो 15 चीज़ें मैंने आपको बोली ना, इससे आपकी घर की क्वालिटी को रत्ती फर्क नहीं पड़ा, घर स्ट्रॉन्ग हुआ है और पैसे भी आपके 3 से 4 लाख रुपए, मैं कम बोल रहा हूँ, बच गए हैं, ज़्यादा पैसे बच गए। जो चीज़ें 15 चीज़ें अगर जो मैंने आपको बताई अगर फॉलो करते हो तो गारंटी है 3 से 4 लाख रुपए बच जाएंगे और घर स्ट्रॉन्ग भी बनेगा। तो जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाओ ये चीज़ें फॉलो करो, घर स्ट्रॉन्ग बनेगा, कम मेंटेनेंस करनी पड़ेगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा, नहीं लगा होगा कमेंट करो। जो वीडियो चाहिए एक्सप्लेन में बनाऊंगा और वीडियो बनी हुई है मेरे चैनल पे 3700 वीडियोस हैं, उसमें यही बात की है। देखो यार, नहीं समझ आता है, कंसल्टेशन कॉल है वो ले लो या कमेंट करो, वीडियो और आ जाएगी। अभी मैं लेता हूँ अलविदा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो।